नमस्कार दोस्तों, फिर से आप सभी का स्वागत है ग्रो बड़ी मोटिवेशन चैनल पे। दोस्तों, आज की दुनिया कहने को तो मॉडर्न होती जा रही है, लेकिन डिप्रेशन और एंजाइटी के केसेस भी उतनी ही रफ्तार से बढ़ रहे हैं। हर किसी के बड़े बड़े एम्बिशन से हर कोई भागदौड़ में लगा हुआ है। किसी के पास किसी के लिए वक्त ही नहीं है। इसी का नतीजा है कि बहुत से लोग डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। इसलिए आज हम डेल कार्निक द्वारा लिखी बुक हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग बुक समरी लेकर आए हैं, जिसे जानकर आप खुद ही अपने वरीज, एंजाइटी और डिप्रेशन को दूर कर सकते हैं और एक खुशहाल जिंदगी जी सकते हैं। ये बुक ऑथर ने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के आधार पर लिखी है। एक समय था जब ऑथर भी बहुत चिंता करते थे और इससे उनकी हेल्थ पर बुरा असर पड़ रहा था। इसलिए उन्होंने चिंता को दूर करने के लिए ये बुक लिखी, जो आज पूरे वर्ल्ड में बहुत ही फेमस हो चुकी है। इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना एंड एंड तक जरूर देखना, ताकि आप हर एक पॉइंट को अच्छे से समझ सको। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर ले। आपको यहाँ पे ऐसे ही वैल्यूएबल वीडियोस देखने को मिलती रहेंगी। तो चलिए बिना समय गवाए जानते हैं बुक का पहला चैप्टर, जो कि है फंडामेंटल फैक्ट्स यू शुड नो अबाउट वरी। दोस्तों, अगर आपको किसी चीज की चिंता हो रही है तो सबसे पहले पता लगाइए कि आपकी चिंता का आखिर कारण क्या है। ऑथर कहते हैं कि रीजन न ढूंढ पाने से कंफ्यूजन बढ़ता है और कंफ्यूजन से चिंता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अगर आपको यही क्लियर नहीं है कि आप चिंतित क्यों है, तो आपका दिमाग कंफ्यूज हो जाएगा। उसे लगेगा कि शायद बहुत कुछ गलत हो चुका है, जिससे आपकी चिंता लगातार बढ़ती रहेगी। अपनी चिंता का कारण ढूंढने के लिए ऑथर ने 3 स्टेप्स बताए हैं, जिसमें से पहला स्टेप है एक कागज पर आप लिख ले कि आप किस चीज की वजह से चिंतित है। क्या नौकरी की चिंता है, एग्जाम की चिंता है या घर लेने की चिंता है? जो भी कारण है उसे पेपर पर लिख लीजिए। इससे दिमाग को क्लियर हो जाएगा कि प्रॉब्लम क्या है। वह देख पाएगा कि एक चीज की चिंता है या 3 की है या 6 की। उसे ऐसा नहीं लगेगा कि उसे लाखों चिंताएं हैं। फिर वह अपने आप उसका सोल्यूशन ढूंढने लग पड़ेगा। अगले स्टेप में यह लिख लीजिए कि मैं इस चिंता को दूर करने के लिए क्या क्या कर सकता हूँ। जैसे जॉब के लिए अप्लाई कर सकता हूँ, एग्जाम के लिए स्टडी कर सकता हूँ, घर लोन पर ले सकता हूँ। जो भी पॉसिबल सॉल्यूशन है वो लिख लीजिए। फिर तीसरे स्टेप में फैसला करिए कि आपको कौन सा काम करना है और उस काम को शुरू कर दीजिए। जैसे जॉब के लिए वेबसाइट पर सर्च कर सकते हैं, वह पहला कदम हो जाएगा। इससे आपका दिमाग बिजी भी हो जाएगा और फालतू की चिंता नहीं करेगा। खाली दिमाग में ही चिंता के विचार घूमने लगते हैं। दोस्तों, दूसरा फंडामेंटल फैक्ट है लिव इन प्रेजेंट। चिंता को दूर करने का अगला तरीका है लिव इन प्रेजेंट। दोस्तों, हम लोग जब अकेले होते हैं तो पास्ट में हुई गलतियों के बारे में सोचने लगते हैं। उनके लिए हम खुद को दोष भी देने लगते हैं। इससे हमें दुख और चिंता हो जाती है। ऐसे ही हम फ्यूचर के बारे में भी गलत सोचना शुरू कर देते हैं। जॉब नहीं मिली तो क्या होगा, एग्जाम में पास नहीं हुए तो क्या होगा, बॉस ने डांट दिया तो क्या होगा। ऑथर ने बताया है कि हमें ना पास्ट की चिंता करना चाहिए और ना ही फ्यूचर की, क्योंकि पास्ट तो बीत चुका है और फ्यूचर किसने देखा है। इसलिए आप भी पुराने झगड़ों को याद करके दुखी मत होइए। ऑथर कहते हैं कि हमें पास्ट और फ्यूचर के दरवाजे बंद कर देने चाहिए और प्रेजेंट के घर में हंसी खुशी रहना चाहिए। तीसरा फंडामेंटल फैक्ट है व्हाट वर्स्ट कैन हैपन। इस ट्रिक में लेखक बताते हैं कि यह सोचे कि आखिर मेरे साथ बुरे से बुरा क्या हो सकता है। सबसे बुरी चीज सोच ले, फिर उसे निपटने का रास्ता सोच ले। इससे आपकी चिंता खत्म हो जाएगी। जैसे मान लीजिए आप बॉस से परेशान हैं और हर दिन चिंता करते हैं कि कहीं नौकरी न चली जाए। ऐसे में आपको सोचना है कि ठीक है, मान लो अगर मेरी नौकरी चली जाती है तो क्या हो जाएगा? क्या आप भूखे मर जाएंगे? नहीं ना। इसके बाद सारे ऑप्शन सोच ले। जैसे कि ढाबे पर काम कर सकते हैं, लोग करते ही है। चाय बना सकते हैं, सब्जी बेच सकते हैं, ट्यूशन पढ़ा सकते हैं। ये काम तो सबको मिल जाते हैं। यह सब सोच के आपको खुद ही हंसी आ जाएगी, क्योंकि जितनी आपकी क्वालिफिकेशन होगी उसके आधार पर आपको इन छोटे छोटे कामों से तो कहीं अच्छी जॉब मिल ही जाएगी। लेकिन यहाँ मकसद खुद को यह बताना है कि बुरे से बुरे हालत में भी आपके पास सर्वाइव करने के लिए बहुत तरीके होते हैं। इसलिए बेवजह चिंता नहीं करनी चाहिए। तो यही ट्रिक है, बुरे से बुरे सिचुएशन सोचे और फिर उस सिचुएशन में सर्वाइव करने के मेथड भी सोच ले। यह सोच लेने के बाद आप देखेंगे कि आपके दिमाग को तसल्ली हो गई है और वह उस विषय पर चिंता करना बंद कर देगा। चैप्टर नंबर 2, हाउ टू ब्रेक द वरी हैबिट्स बिफोर इट ब्रेक्स यू। दोस्तों, चिंता चिता के समान होती है। कभी कभार तो सबको चिंता हो जाती है, लेकिन कुछ लोगों को चिंता करने की आदत ही लग जाती है। सोते जागते, उठते बैठते वे बस चिंता ही करते रहते हैं। इससे एक दिन वे बहुत बड़े डिप्रेशन में चल जाते हैं। कुछ लोगों को ओसीडी यानी कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर भी हो जाता है। एक ही चीज को वे बार बार करने लगते हैं।
इसलिए ऑथर ने कहा है कि इससे पहले कि चिंता आपको ले डूबे, आप इस आदत को तोड़ डालिए। इस चैप्टर में ऑथर ने चिंता करने की आदत को दूर करने के कुछ तरीके बताए हैं, जिसमें से पहला तरीका है ऑक्यूपेशनल थ्योरी। हमेशा खुद को ऑक्यूपाई रखें, कोई ना कोई काम करते रहे। लेकिन काम का मतलब यह नहीं है कि बोरिंग या थका देने वाला काम करने लगे। किसी हॉबी में मन लगाए, एक्सरसाइज करे, डांस करे। इससे आपका दिमाग डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा और चिंता से हटकर उस काम पर ध्यान देने लगेगा। दूसरा तरीका है लिटिल थिंग्स। छोटी छोटी चीजों की भी चिंता न करें। जैसे कुछ मदर्स हमेशा चिंता करती रहती है, बेटा अभी बाजार गया है, पता नहीं अच्छे से पहुंच गया होगा या नहीं, अभी वापस क्यों नहीं आया। इस तरह की चिंताएं बेवजह होती है, इनसे ध्यान हटा लेना चाहिए। इसके लिए इस किताब में दिया गया कोई भी तरीका आप अपना सकते हैं। तीसरा तरीका है डोंट फाइट इनविटेबल। कई बार कुछ चीजें होकर रहती है, उन पर इंसान का कंट्रोल नहीं होता, फिर उनकी चिंता करके क्या होगा। अगर चिंता करेंगे तो क्या वो चीज नहीं होगा। अगर कोई बीमारी लगनी होगी तो लगेगी, जॉब जानी होगी तो जाएगी, भूकंप आना होगा तो आएगा ही। इसमें हम क्या कर सकते हैं? इन चीजों को अपने हाल पर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि चिंता करने से भी वो चीजें होकर ही रहेंगी, रुक नहीं जाएंगी। तो फिर चिंता करके खुद को पहले ही बीमार क्यों बनाए। चैप्टर नंबर 3, 7 ways to cultivate a mental attitude that will brings you peace and happiness। इस चैप्टर में ऑथर ने 7 तरीके दिए हैं, जिनसे आप अपना एटीट्यूड यानी कि सोचने का ढंग ऐसा बना लेंगे कि आप हर समय शांति और खुशी से भरे रहेंगे। जिसमें से पहला तरीका है थिंक ऑफ पीस, करेज एंड होप। जब भी चिंता सताए तो आप कुछ पॉजिटिव बोले, जैसे कि मैं शांत हूँ, मुझ में दुनिया बदलने की ताकत है, मैं साहसी हूँ, मुझे सफलता मिलकर रहेगी। इस तरह की बातें बोलने से आपका दिमाग चिंता के विचारों से हट जाएगा और उसे नई प्रेरणा भी मिलेगी। दूसरा तरीका है डोंट थिंक रिवेंज। कभी भी दूसरों से बदले या प्रतिशोध की भावना न रखें। इससे आपको हमेशा चिंता होती रहेगी। आपका दिमाग कभी भी जरूरी काम पर फोकस कर ही नहीं पाएगा। नेगेटिव लोगों से रिवेंज लेने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि देर सवेर उन्हें अपने कर्मों की सजा मिल ही जाती है। इसलिए हमेशा पॉजिटिव बातें सोचें और झगड़ों को भूलकर लाइफ में आगे बढ़े। तीसरा तरीका है इनग्रेटिट्यूड। अगर आप दूसरे की हेल्प करते हैं और वो आपको थैंक यू भी नहीं बोलता, तो इस बात का बुरा न माने, बल्कि इन चीजों के लिए तैयार रहे। कुछ लोग इस बात को लेकर चिंता करने लगते हैं कि उसने मुझे थैंक यू भी नहीं कहा, लेकिन आपको इन बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। सिर्फ अपना काम करते रहे, इससे आपको अंदर से शांति मिलेगी। चौथा तरीका है काउंट योर ब्लेसिंग नॉट ट्रबल्स। चिंता दूर करने का एक और उपाय यह है कि अपनी ब्लेसिंग को गिने। मतलब जो कुछ भी अभी आपके पास है उसमें खुशी ढूंढे, उसकी कदर करें, क्योंकि दूसरों के पास वह भी नहीं है। जैसे आपके हाथ पैर तो सलामत है, इसके लिए ईश्वर को धन्यवाद करें, क्योंकि बहुत से लोगों के नहीं होते। घर है, जॉब है, थोड़ा बैंक बैलेंस है, पेरेंट्स है, तो यह सब भी आपके लिए ब्लेसिंग है। इन चीजों के लिए ईश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि बहुत से लोग तो फुटपाथ में जिंदगी जी रहे हैं, बहुत से बीमारियों का सामना कर रहे हैं। उनके मुकाबले आपके पास तो बहुत कुछ है, इसलिए उन चीजों के लिए खुशी व्यक्त करें। पांचवा तरीका है बी योरसेल्फ। कभी भी अपनी तुलना दूसरों से न करें, जैसे है वैसे रहे, बनावटी न बने। बहुत से लोग दूसरों से महंगे कपड़े या मेकअप को लेकर खुद को हीन समझने लगते हैं। ऐसा बिल्कुल न करें, क्योंकि हो सकता है महंगे कपड़े वालों से आसपास के लोग परेशान हो और उन्हें नापसंद भी करते हो सकता है वे स्वार्थी और घमंडी है। इसलिए खुद को कभी उनसे कंपेयर ही न करें, बल्कि अपने अंदर अच्छी वैल्यूज लाए, हम्बल रहे, दूसरों की हेल्प करें, बड़ों का आदर करें। इससे लोग आपको इज्जत भी करेंगे और आपको पसंद भी करेंगे। छठा तरीका है प्रॉफिट फ्रॉम लॉस। अगर आप किसी चीज में असफल भी हो जाए तो भी निराश न हो, बल्कि उस सफलता में भी लाभ उठाना सीखें। जैसे अगर कोई यूट्यूब में फेल हो जाए तो ऐसा नहीं है कि सब खत्म हो गया है, बल्कि उस फेलियर से उसने बहुत कुछ सीख लिया होगा। उन गलतियों से सबक लेकर फिर से शुरू करे तो जरूर सफलता मिलेगी। हर हार में जरूरी सबक छिपे होते हैं। सातवां तरीका है सेइंग नो इज ओके। हमेशा लोगों को खुश करने के लिए हाँ न करते रहे, इससे दूसरे लोग आपका नाजायज फायदा उठा सकते हैं। पहले अपनी खुशी देखें। कुछ लोग यही सोचते रहते हैं कि कहीं कोई हमारी निंदा न कर दे, इसलिए खुद दुख सहकर भी वो दूसरों के कामों के लिए हाँ कहते रहते हैं। अगर आपके वश में कोई काम नहीं है तो रीजन के साथ सीधा न कर दे, और गलत काम के लिए तो कभी भी हाँ न करें। इससे आप बुरी तरह फंस जाएंगे और दिन रात चिंता से घिरे रहेंगे। चैप्टर नंबर 4, द परफेक्ट वे टू कॉन्कर वरी। अगर आपको बैठे बैठे चिंता हो रही है तो ऑथर ने एक बेहतरीन तरीका बताया है। आप कोई खुद की बनाई हुई प्रेयर बोले, ईश्वर से प्रार्थना करें। आप बिना रुके कुछ न कुछ बोलते जाए, 10-20 लाइन बोले, आपकी चिंता दूर हो जाएगी। क्योंकि प्रेयर में इतनी शक्ति होती है
जब आप प्रेयर बोलते हैं तो आप ईश्वर पर विश्वास जता रहे होते हैं। आपको भरोसा होता है कि सुप्रीम पावर आपका ख्याल रखेगी। इसके अलावा आप कोई मंत्र जाप कर सकते हैं। इससे आप में पॉजिटिव एनर्जी फ्लो होना शुरू हो जाएगी। आप में नई ऊर्जा और विश्वास का संचार होने लगेगा। चैप्टर नंबर 5, हाउ टू कीप फ्रॉम वरिंग अबाउट क्रिटिसिज्म। बहुत से लोगों को क्रिटिसिज्म की वजह से चिंता हो जाती है। लाइफ में सभी को कभी ना कभी किसी न किसी बात पर क्रिटिसिज्म झेलना पड़ता है। कोई ना कोई हमारे काम में नुक्स ढूंढ ही लेता है। कुछ लोग क्रिटिसिज्म से बहुत दुखी हो जाते हैं और चिंता करने लगते हैं। ऑथर ने क्रिटिसिज्म से निपटने का तरीका बताया है, जिसमें सबसे पहले यह देखें कि क्या सच में आपकी गलती है। अगर आपकी गलती है तो आराम से एक शब्द बोले, जो कि है सॉरी। दोस्तों, सॉरी को कभी भी ईगो का इश्यू न बनाएं। सॉरी बोलने से कोई भी छोटा नहीं होता, इसलिए सॉरी बोलने की प्रैक्टिस करें। लाइफ में हम ही सबसे बड़े नहीं है, हमसे बेहतर लोग भी इस दुनिया में हैं। यह स्वीकार करें और सॉरी का सही इस्तेमाल करना सीखें। अगर गलती न होने पर भी कोई क्रिटिसाइज करे तो स्माइल करके उसे इग्नोर कर दें। कुछ लोग जेलसी की वजह से आपको क्रिटिसाइज करते रहेंगे। किसी से भी झगड़ा करने की न सोचे, इससे बाद में आपकी चिंता ही बढ़ेगी। इसलिए इग्नोर करना सबसे बेहतर है। हमारी लाइफ में हजारों लोग होते हैं। जरूरी नहीं है कि हम अपना फोकस क्रिटिसाइज करने वालों पर रखें, बल्कि ऐसे फ्रेंड के साथ समय बिताएं जिनसे बात करके आपको खुशी मिलती है। चैप्टर नंबर 6 वे टू प्रिवेंट फटीग एंड वरी एंड कीप योर एनर्जी एंड स्पिरिट हाई। इस चैप्टर में ऑथर बताते हैं कि हमें इस तरह के काम नहीं करने चाहिए कि थकान हो जाए। जब हम थक जाते हैं तो हमारी स्पिरिट भी लो हो जाती है। उस समय हम ज्यादा चिंता करने लगते हैं और ऐसे में डिप्रेशन में भी जा सकते हैं। ऑथर ने थकान से निपटने के 7 तरीके बताए हैं, जिसमें से कि पहला तरीका है रेस्ट। इससे पहले कि आपको थकान हो, आप रेस्ट कर लें। लगातार काम न करें, बीच बीच में ब्रेक लेते रहें। दूसरा तरीका है रिलैक्स एट वर्क। ऑफिस में काम करते हुए भी रिलैक्स करना सीखें। छोटी वॉक लें या फूलों और पेड़ों पौधों के पास चले जाएं और उनकी खूबसूरती को निहारें। इससे आप फ्रेश फील करेंगे। तीसरा तरीका है रिलैक्स एट होम। घर पर भी रिलैक्स करें। यह न हो कि अकेले बैठकर चिंता में खो जाए। अच्छा म्यूजिक सुने, ग्रीन टी बनाकर पिए, पेंटिंग या किसी हॉबी को समय दे। इससे आपका मूड फ्रेश रहेगा। चौथा तरीका है क्लीन प्लेस। अपने वर्क प्लेस को हमेशा नीट रखें। वहां चीजों को क्लटर न करें। बिखरी हुई चीजों को देखकर दिमाग परेशान हो जाता है, उसे सब उलझा हुआ लगता है। इसके लिए आप चीजों को ऑर्गेनाइज करने की आदत डालें। जो सबसे जरूरी हो उन्हें आगे रखें। इससे आपका दिमाग खुश रहेगा। पांचवा तरीका है पुट इंथुसियाज्म। कोई भी काम हो उसे जोश से करें, स्माइल के साथ शुरू करें। इससे आपके ब्रेन को भी पॉजिटिव सिग्नल जाता है और वो उस काम को इंटरेस्ट के साथ करने लगता है। हर काम को इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है। छठा तरीका है नो इंसोम्निया। कई बार चिंता करने से हमें नींद नहीं आती और इंसोम्निया हो जाता है। फिर हम इंसोम्निया की चिंता करने लगते हैं। हमें नींद नहीं आई तो क्या होगा, इसके बारे में बिल्कुल भी ना सोचें। आप देखेंगे कि आपको नींद अपने आप आ जाएगी। लेकिन इंसोम्निया की चिंता करने लगेंगे तो शायद नींद न आए। सातवां तरीका है गुड बुक्स। हमेशा अच्छी किताबें पढ़ने की आदत डालें। किताबों से हमें नई प्रेरणा, नया जोश और ज्ञान मिलता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग बुक समरी अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें, ताकि उनको भी इससे हेल्प मिल सके। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर ले और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस आप मिस न कर पाओ। तो चलिए मिलते हैं कल एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। आपका अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।